अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ दीना हबीब और आज जो है हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 3 द एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, सो एटॉमिक स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि इस ये चैप्टर आखिर हमें किस बारे में बताएगा, तो ये इंट्रोडक्शन में आएगा। ठीक है, द थ्योरी डेट मैटर, द थ्योरी जो थी मैटर के बारे में वो मैट जो कि बनाई गई थी फ्रॉम स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल, कि ये जो है मैटर जो है वो बना होता है इंडिविजुअल पार्टिकल से। इंडिविजुअल पार्टिकल मीन इनडिविजिबल मीन जो कि हमें नज़र नहीं आ रहे, सही है, जो कि क्या है विजिबल नहीं है, सही है, विजिबल, सही है, जो कि क्या नहीं है विजिबल नहीं है, इनडिविजिबल है। ठीक है, मतलब हमें नज़र नहीं आते वो पार्टिकल, वो क्या, वो कौन से पार्टिकल है, वो है एटम्स। इनडिविजिबल पार्टिकल कौन से है, एटम्स, यानी एटम से मिलकर जो है मैटर बनता है। डेट्स बैक टू सम 5 सेंचुरीज, और ये जो है 5 सेंचुरीज पहले BC टू डेमोक्रेटिक्स एंड अ सेंचुरी BC टू अ रोमन पोएट Lycophos. This theory was put on a sound scientific basis by Johann Dalton in 1808. ये आपको याद रखना है कि इस थ्योरी को किसने जो है साउंड किया साइंटिफिक बेस पर, इसको किया जॉहन डॉल्टन ने। ठीक है, ये आपको याद रखना, एज MCQs आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। बाकी ये जो था ये डेमोक्रेसी BC पॉइंट ये सब इतना कुछ नहीं है, बस ये याद रखना है कि मैटर इज मैटर जो है बना होता है इंडिविजुअल पार्टिकल से। ये तो आपको पता है, ये तो बचपन में भी पढ़ा होगा। ठीक है, सो दिस थ्योरी, इस थ्योरी को जो इस थ्योरी को यानी साउंड साइंटिफिक, इस थ्योरी को जो है ना क्या किया, साउंड साइंटिफिक बेस पर जो जिसके ज़रिए से ये आई, वो कौन थे, जॉहन डॉल्टन थे, जो कि 1808 में था। अगर सन ना भी याद रखे, बस जॉहन डॉल्टन का नाम याद होना चाहिए। मेरे ख्याल से 9वीं केमिस्ट्री में जब साइंटिस्ट के हमने वो पढ़ी थी कि उन्होंने क्या क्या किया है, सो उसमें भी था ये। ठीक है, कि मैंने अपनी छोटी सिस्टर को जब मैं समझा रही थी, सो उसमें मैंने पढ़ा था। ठीक है, अच्छा, टुडे इट इज़ वेल इस्टेब्लिश, और आज के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इस्टेब्लिश है कि डेट एटम्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटर, कि एटम्स जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मैटर का एंड एनर्जी, और किसका, एनर्जी का। ठीक है, मैनी पार्टिकल हैव बीन डिस्कवर, बहुत से पार्टिकल क्या हुए, डिस्कवर हो चुके हैं विद इन द एटम्स, एटम के साथ। ठीक है, यानी हम इसका मतलब ये है कि एटम्स के अंदर भी तो पार्टिकल होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि शेल के अंदर कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो उस पार्टिकल की कि फिर हमें पहले तो एटम के बारे में पता चला कि ये मैटर जो है एटम से मिलके बना हुआ, और एटम जो है एक इंडिविजुअल पार्टिकल। अब हम फिर हमें ये भी पता चला कि मैनी पार्टिकल, वो बहुत से पार्टिकल एटम के साथ भी डिस्कवर हुए, वो क्या आते हैं, दी सब एटॉमिक पार्टिकल, और उसे हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, पार्टिकल तो हम एटम को कह रहे हैं, और उसके अंदर जो है वो क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल, जो कि क्या है, इंक्लूड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखो वही बात हो गई, मैं बता रही थी। अच्छा, वैसे ये बहुत ही इत्तेफाकन जब मैं अपनी छोटी सिस्टर को पढ़ाती हूँ ना, मैं क्या करती हूँ, मैं समझाती हूँ उसको इसी तरह से, चाहे वो नोट्स हो चाहे वो बुक हो। सो मैं उसको जो एग्जाम्पल देती हूँ ना, मैं खुद से पहले उसको एग्जाम्पल देती हूँ, फिर मैं देखती हूँ बुक में भी वही एग्जाम्पल दी होती है, कोई नोट्स में भी, मैं कहती हूँ देखो वही एग्जाम्पल दी हुई है, फिर वो हंसती है कि मैंने कहा बहुत दफ़ा मेरे साथ ये हो चुका है। देखिए मैंने बताया और वही है, वही लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चलो ये तो पता ही बात, लेकिन एग्जाम्पल भी वही आ जाती है जो मैं देती हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर होते हैं, न्यूट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन, इसमें भी प्लस चार्ज ही आता है, और दूसरा क्या है, न्यूट्रिनो। ये जो पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो है, ये आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर फिज़िक्स में, यहाँ पे शायद नहीं है इसके बारे में। एंड सिविल टाइप ऑफ मीज़ॉन्स, और ये मीज़ॉन्स के बारे में आप सेकेंड ईयर फिज़िक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड हाइप्रोन, जबकि ये फेडरल की बुक में शायद इसके बारे में दिया हुआ है, लेकिन आपकी बुक में नहीं है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे नाम है। अच्छा, सीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या है, इन एटम, एटम में है ना, इन मीन में, एटम में है, प्ले अ मेजर रोल, और क्या करते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, प्ले मीन अदा करते हैं, अहम किरदार, मेजर रोल अहम किरदार अदा करते हैं। इन डिटर्मिनाइन मीन मालूम करने में, क्या मालूम करने में, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल कीमियाई और फिजिकल मीन जो फिजिकली प्रॉपर्टीज़ होती है, किस तरह दिखता है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, यानी ये जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, ये एक अहम किरदार अदा करते हैं मालूम करने में एटम्स के क्या केमिकल है, एटम की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। सही है, ये
कि मालूम करने में कौन मदद करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। वी विल, और हम जो है देयर फॉर रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू स्टडी ऑफ दीज पार्टिकल, और हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं आवर सेल्फ को टू द स्टडी, कि हम इसको स्टडी करें, इन पार्टिकल को हम स्टडी करें। तो ऐसी बात है, जब हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है एटम के बारे में, ठीक है, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो हम इनके बारे में स्टडी करना ही चाहेंगे, ठीक है। अच्छा, एविडेंस मीन्स सबूत जो है फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अब सबूत भी तो होने चाहिए ना, जब भी हम बगैर सबूत के तो यकीन नहीं करते, ठीक है। अलबत्ता कहीं सुनाई बातों पर ज़रूर यकीन कर लेते हैं, ये आप लोगों की एक वो है। तो प्लीज़ जो ये कहते हैं ना कि आपके बारे में उसने ये कहा था, ये कहा था, ये जो है इस पर बिल्कुल भी यकीन ना किया करें। अगर उसने कहा भी था तो भाई उसका तो अपना नामा अमाल है ना, आपको क्या करना है, वो आपके साथ। तो वो कहते हैं ना कि बादशाह के पीछे तो वो लोग तो बादशाह के पीछे भी बातें करते हैं। सो प्लीज़ ये कहीं सुनाई बातों पर ना अपना टाइम वेस्ट ना किया करें, एक तो गुनाह भी है, और इस दुनिया भी आपकी ज़िंदगी खुद कर ख़राब कर रहे हैं आप लोग, और वो दुनिया तो आपको ख़राब ही होगी जब आप इस तरह से चुगली करना ये सब। प्लीज़ पे चलो, ये मेरा टॉपिक नहीं है। अच्छा, मैं अपने एविडेंस, जो सबूत जो है ना फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो सबूत जो है इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस का, कि भाई हमें अब हमें कैसे पता चले कि एटम के अंदर, एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है। खुद ही सोचें, अब कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत सोचने वाले होते हैं, अब वो सोचेंगे अच्छा एटम हमें नज़र नहीं आता, और मैटर जो है एटम से मिलकर बना, और एटम हमें नज़र नहीं आता। अच्छा, एटम के अंदर ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और जो बहुत से जो कि अभी आपने नहीं पढ़े, तो फिर वो हमें किस तरह पता चले। कुछ बच्चे बहुत सोचने वाले होते हैं, अच्छा साइंसदानों की तरह सोचते हैं। फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सही, ये जो इन द एटम में, सो इज ड्राइव थ्रू मैनी एक्सपेरिमेंट। ये हमें किस तरह पता चले, ये मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट हुए, एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला, किसी ने इनको देखा नहीं, ये एक्सपेरिमेंट से पता चला है, ठीक है। मुख्तलिफ साइंसदानों के एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अच्छा, अपना ये आप सब पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंट्रो लिखा हुआ है। नंबर 1 फेराडे एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे आप इसी चैप्टर में। वो इंडिकेट करता है एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एग्जिस्टेंट, यानी कि हाँ इलेक्ट्रॉन को इसने पता है कि हाँ यहाँ पे शेल के अंदर एग्जिस्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो किसने बताया था, फेराडे ने। ये MCQs भी आ सकता है, मेरे ख्याल से 2003 लिखा हुआ है, मैंने ही लिखा होगा, किसी MCQs में आया होगा, मतलब किसी MCQs बुक में ये MCQs आया होगा, ऐसा MCQs आया होगा। अच्छा, नंबर 2 देखें, क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। जो क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, वो किसको शो करेगा, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो प्रेजेंस शो करेगा किसकी, इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की इन द एटम, यानी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की प्रेजेंस है उसको कौन शो करेगा, क्रुक्स ट्यूब, ठीक है। जबकि एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने शो की है, फेराडे ने, फेराडे के एक्सपेरिमेंट ने। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी फर्दर कंफर्म। जबकि रेडियो एक्टिविटी ने क्या किया, फर्दर मजीद कंफर्म किया द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। यानी सबसे पहले तो फेराडे ने एग्जिस्टिंग की, भाई हाँ इलेक्ट्रॉन शायद एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की। क्रुक्स ट्यूब ने क्या किया, उसकी प्रेजेंस बताई कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो इन द एटम में प्रेजेंस बताई क्रुक्स ट्यूब ने। और रेडियो एक्टिविटी एक एक्सपेरिमेंट है जिसने मजीद ही कन्फर्म करके बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा नहीं हुआ कि एक बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया और हमने मान लिया, मुख्तलिफ सबूत आए, फिर वो एक साइंसदान ने, एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया तो दूसरे 3 साइंटिस्ट जाके उठे और उन्होंने किया। जिस तरह आजकल हो रहा है कि एक कोई बात करता है 3 खड़े हो जाते हैं, इस तरह से होता था, ठीक है। और फिर जाके लो बनता था और हमने माना कि हाँ होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये MCQs आ सकते हैं, जबकि इसके बारे में बहुत यानी डिटेल जो है आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मैं ही पढ़ाऊँगी आपको। अच्छा, और ये क्या है कि नज़र नहीं आ रहा है, तो स्टैंड जो है बुक बहुत दूर हो रही है, जूम कर लेती हूँ मैं। अच्छा, अब है नंबर 4, चिडविक एक्सपेरिमेंट शोज द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन। जबकि प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन किसने कौन सा एक्सपेरिमेंट था, चिडविक एक्सपेरिमेंट था। ये MCQs आ सकता है, ठीक है। और दूसरा है स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट जो है ना, वो रिवील करता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है ना एटम का, उसको कौन रिवील करता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये भी याद रखना। और दीज आर डिस्कस
वन बाय वन, और इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये तो अभी आपको मैं इंट्रो बता रही हूँ कि किस साइंसदान ने, किस एक्सपेरिमेंट ने किसकी प्रेजेंस, किसकी एग्जिस्टेंस बताई थी, वो सब मैंने बता दिया। जबकि इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम वन बाय वन इसी चैप्टर में, ठीक है। सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर दिया है। हाँ, चैप्टर 2 भी पढ़ाना है, बहुत और भी बहुत से चैप्टर पढ़ाने हैं, लेकिन साथ में सबको लेके चलना है, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों की एटॉमिक स्ट्रक्चर पर डिमांड आई थी, ठीक है। और बेंजीन जो है, एक तो मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ और समझाती भी हूँ ना, तो बहुत एक्साइटेड होकर समझाती हूँ, बस चाहती हूँ बंदे को समझ आ जाए किसी तरह से। ऐसे नहीं कि खुद भी तो सांस ले लूँ, मैं खुद का नहीं सोचती। चलो, ऐसे ही लोगों को ये लगता कामयाब करता है, ठीक है। जो खुद का ना सोचे, दूसरों की हेल्प करे, दोनों दुनिया में उसी को कामयाबी मैसर आती है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग के पास भी ऐसा ही जज्बा होना चाहिए, ठीक है। ये दुनिया किसी काम की नहीं है, मतलब हमें यहाँ पे एक मकसद के तहत भेजा गया है। हर इंसान का इस वजह से भेजा है क्योंकि उसका कोई मकसद है इस दुनिया में आने का, तो वो मकसद आपको पूरा करना है, ठीक है। क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है, किसी का कुछ नहीं पता, ठीक है। हमारी कोई गारंटी है क्या? नहीं। अभी हमें एक दिन इस दुनिया से जाना है। ये दुनिया एक आर्जी है, फ़ानी दुनिया है, फ़ना हो जाएगी। अब दुनिया तो वो है, आपको ये दुनिया चाहिए, वो दुनिया चाहिए? हाँ, दोनों दुनिया चाहिए, लेकिन अगर मुझे कोई चॉइस करने में, तो मैं वो दुनिया लूँगी, ठीक है। सो ठीक है, ये बातें जो है मेरे टॉपिक से हट कर हैं, लेकिन मैं बता क्या रही थी, भूल गई। हाँ, कि सबकी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आई, इस वजह से मैंने स्टार्ट कर दिया था। और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में बेंजीन का बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए, लेकिन अगर वो ये लेक्चर सुन रहे हैं ना, जो बेंजीन चाहते हैं कि मैं सेकेंड केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर 7 में बेंजीन को स्टार्ट करूँ, तो देखो मैं बीच चैप्टर में से बीच में से कोई टॉपिक नहीं ले रही, मैं पूरी बुक्स को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ वो जो थी ना, इथीन तक मैंने पढ़ाया है चैप्टर 7 का, वहाँ के बाद मैंने नहीं पढ़ाया। तो इथीन के बाद मुझे इथाइन भी पढ़ाना है, इथाइन के बाद बेंजीन आएगा। सो वो स्टूडेंट जो कि मुझसे चाह रहे हैं कि मैं बेंजीन पढ़ाऊँ, उनका कोई टेस्ट है कोचिंग्स में, सो सॉरी टू से, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन अब देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर कब से कहाँ हुआ है, तो मुझे लग रहा था कि पहले मुझे ये करवाना चाहिए। इंशाल्लाह बेंजीन अगर कल तक उसका नंबर आ गया तो ठीक है, वैसे फिर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, लाइक का बटन प्रेस करना नहीं भूलेगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।